Hi friends, I am starting a series of homeschooling. होमस्कूलिंग एनीवे हम सारे भी पेरेंट्स करते हैं कहीं ना कहीं। तो आई डिड होम स्कूलिंग लाइक इन कोविड टाइम में तो हमने बहुत लंबाई किया था एंड लास्ट ईयर भी काफ़ी मैंने लाइक काफ़ी होम स्कूलिंग ही किया है। मैं कभी भी स्कूल या किसी कहीं पे भी डिपेंडेंट नहीं रहती इसकी एकेडमिक है इसके एजुकेशन के लिए। तो फर्स्ट मेरे होम स्कूलिंग में है कि मैं एकेडमिक का कैसे डिसाइड करती हूँ, एकेडमिक का कैसे प्लान करती हूँ। ओके, तो इन दिस सीरीज़ में मैं क्या करती हूँ अपने एकेडमिक के लिए मैं उसकी एक ही नोटबुक बनाती हूँ, क्योंकि मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ, मेरे पास मुझे पता है मुझे क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है। और एक ही नोटबुक बनाती हूँ, उसी नोटबुक के बैक में लास्ट में या फ्रंट में जो भी आपका वो है आप डिसाइड कर लो कि आपको उस मंथ में क्या क्या एकेडमिक करवाना है। जैसे मैंने इंग्लिश का एकेडमिक कराया, ये 12+ है, तो मैं उसकी क्रिएटिव हैंड राइटिंग ले रही हूँ। तो मैंने उसके क्रिएटिव हैंड राइटिंग में पैराग्राफ राइटिंग करवा रही हूँ नाउन वेब से, हिंट से या कोई विदाउट प्रॉम्प्ट से, या लेटर राइटिंग करवा रही हूँ, या इवेंट रिकॉल करवा रही हूँ, रेसिपी करवा रही हूँ, और यह है सेंटेंस मेकिंग अनसीन पैसेज। तो ये मैंने इंग्लिश का डिसाइड कर लिया और इसी के अकॉर्डिंगली जैसे मुझे जो भी अनसीन पैसेजेस या जो भी काम करने हैं मेरे पास एक मैं अपने पास हमेशा ही ये ड्रॉ रखती हूँ। आई थिंक अभी भी आया नहीं पिक्चर में, 1 सेकेंड। अभी आ गया। हाँ, ये मेरा एक ड्रॉर होता है जिसमें मैंने इसके हिसाब से ही लिख दिया है कि दिस इज़ फॉर द इंग्लिश, दिस इज़ फॉर द साइंस, दिस इज़ फॉर द मैथ, दिस इज़ लैंग्वेज एंड रेस्ट दिस। तो आज एकेडमिक है तो हमें इंग्लिश, साइंस और मैथ है। इसमें इसके इंग्लिश के नोट्स हैं, जैसे कि इंग्लिश के अनसीन पैसेजेस के कुछ बुक्स वगैरह होंगे या कुछ जो भी मेरे इंग्लिश के टॉपिक्स हैं तो इंग्लिश से रिलेटेड ही, जैसे प्रीपोजिशन की शीट्स या वो हैं। ठीक है। साइंस है, साइंस में मैंने किसकी, मैं साइंस में होम साइंस ले रही हूँ, जो कि 10th की होम साइंस ले रही हूँ NOIS की। तो मैंने इसकी अपनी एक बुक बना ली है। ठीक है, उसमें मैंने NOIS के चैप्टर्स जो भी हैं उसको अपने डाल लिए एक बुक इसके अंदर। ठीक है, तो चलो पहले हम इंग्लिश की बात कर रहे थे। तो मैंने इंग्लिश में जो भी मेरा स्टफ़ है मैं इसके अंदर रख लेती हूँ, और जो भी इसके वो हैं एंसियंट पैसेजेस हैं या कुछ भी वो मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ। नेक्स्ट आता है मैथ। मैथ में जैसे मैंने इसका लिया मनी, बजट, चेंज, कैलकुलेटर, बिल, प्रैक्टिस ऑफ एड सब्ट्रैक्शन एंड इलिप्स टाइम्स। तो अकॉर्डिंग टू डैट मैं अपने मैथ का भी कंटेंट इसमें बना के रखती हूँ। जैसे मेरे को बजट या चेंज सिखाना है तो ये बजट के लिए है, ये चेंज के लिए है। इसी कुछ शीट्स वगैरह भी मैं बना के मैंने रख रखी है, टाइम इलेप्स दिखाना है या मनी के। तो इस टाइप्स के मैं शीट्स बना के रख लेती हूँ जो कि मेरे रीयूजेबल हो। ठीक है, तो आप इस टाइप के अपने बच्चे के अकॉर्डिंग, जो भी आपके बच्चे के अकॉर्डिंग आपने सिलेबस डिसाइड किया वो। उसके बाद जैसे मैंने अपना सिलेबस डिसाइड किया साइंस की, कुकिंग एंड सेफ्टी का मैं हूँ, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग अपनी ये चैप्टर्स इसके अंदर रख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने अपना लिया है कंप्यूटर्स। इसमें जैसे मैंने MS एक्सेल लिया है, जिसमें मुझे उससे फॉर्मूला सिखाना है, समेशन उसका आगे है, डेटा एंट्री MS वर्ड में मुझे फ्लो चार्ट, ड्राइंग एंड इंसर्ट टेबल सिखाना है, PPT में एनिमेशन सिखाना है। तो अकॉर्डिंग टू डैट मैंने अपना सिलेबस बना लिया। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू बच्चे की रिक्वायरमेंट अपना सिलेबस डिफाइन कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल हर मंथ, दो ज़्यादा बड़े मंथ मत लेना, छोटे छोटे मंथ लेना। जैसे जून जुलाई मैंने 2 महीने का ही लिया है। उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका स्टफ़ है वो आपके पास रखो, बहुत दूर मत रखना। और उतना ही कंटेंट रखना जो आपको ज़रूरत है, जो आपको फ्यूचर में करवाना है या कभी बाद में कराना है उसको मत रखो। उतना ही रखो जो आपने अपने टारगेट लिए हैं, और अपने टारगेट छोटे और डिफाइन कर लो अपने लिए बेसिकली, क्योंकि हम डिफाइन होंगे तो ही हम बच्चे को करेंगे। तो फिर यार अकॉर्डिंग टू उसके टारगेट जब भी आपको बच्चे को पढ़ाना है तो आप अपनी उसके अकॉर्डिंगली अपने जो टारगेट डिफाइन किए उसी अकॉर्डिंगली जो शीट बनाओ। जैसे मुझे इसे पैराग्राफ राइटिंग करनी है तो मैंने ये शीट्स इसकी बना के रख लिए। तो मैं मतलब बच्चे को पढ़ाने से पहले ही अपनी शीट्स को प्रिपेयर कर लो, जो भी आपके टारगेट है। टारगेट बहुत सारे मत रखना। ठीक है, मैंने पहले भी शेयर किया था कि एकेडमी में मेरे 3 ही होते हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस। जैसे मैंने इंग्लिश में कहा 4 पेज, तो इंग्लिश की मैंने 4 पेज की शीट्स बना ली। फिर मैथ की मैंने इसी के अकॉर्डिंगली 4 पेज की शीट बना ली। साइंस अकॉर्डिंग टू चैप्टर, मैं बस चैप्टर रीड करते हैं वो।
एंड देन उसके बाद फूड। और जैसे जैसे बच्चा काम करता रहेगा उसको एक एक स्टार मिलता रहेगा, तीनों स्टार मिल गए तो उसके बाद उसको फूड। तो इस टाइप के आप चॉइस बोर्ड इस टाइप के आप डिज़ाइन कर सकते हो, या इस टाइप में डायरेक्ट बस स्टार जाते जाओ करते जाओ। तो इट लाइक दिस वे यू if you are doing a homeschooling then it's very mandatory and necessary for each and every parent कि आप क्लियर हो कि मुझे कितना पढ़ाना है। डिफाइन योर सिलेबस, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू सिलेबस कीप योर मटेरियल रेडी, एंड अकॉर्डिंग टू मटेरियल एंड सिलेबस कीप योर वर्क रेडी, एंड देन यू कॉल योर चाइल्ड एंड देन मेक हिम सिट। ये जरूरी नहीं है कि आपके एक कॉल में बच्चा आ जाएगा, 2 कॉल में आ जाएगा, नहीं आ रहा तो वेट फॉर द चाइल्ड। हाँ, साइमल्टेनियसली मैं एक चीज़ और रखती हूँ, मेरा एक इन सारे फोल्डर में जो मैंने आपको ये दिखाया है इसमें एक गेम होता है लास्ट में। किसी दिन बच्चे को बिल्कुल मूड नहीं है पढ़ने का तो मैं अपने आप ही इसमें इंग्लिश मैथ साइंस के बाद इंग्लिश मैथ गेम कर देती हूँ ताकि लाइक कुछ लाइट्स आओ। गेम में भी मेरे पास ऐसे गेम्स हैं जो कि उसके सब्जेक्ट बेसिस पे गेम्स हैं। जैसे मैंने को क्लॉक सिखानी है तो क्लॉक की गेम है, या मेरे कैलेंडर के गेम है। तो कभी आप शीट से करवा लो, अगर किसी दिन बच्चा शीट से नहीं कर रहा है या नहीं है कुछ उसका मूड या बहुत बच्चा टायर्ड लग रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपके पास कुछ ऐसे गेम्स भी अवेलेबल, गेम्स भी बनाओ, एकेडमी की गेम्स। मैं इसको एकेडमी के गेम्स कहती हूँ। जैसे मेरे कुछ एकेडमी के अपने गेम्स मैंने बनाए हैं कि हम ठीक है तुम्हारा को शीट राइटिंग करने का मन नहीं करा, लेट्स डू लाइक दिस। और जब भी एकेडमिक आप मेरे अकॉर्डिंगली एकेडमिक आप एक दिन में एक बार से ज़्यादा मत करो। ये नहीं कि जब भी बच्चा फ्री हो आप एकेडमिक स्टार्ट कर दो। और चेयर टेबल को आप डिफाइन कर दो कि इस चेयर टेबल पे इसके साथ में एकेडमिक कराऊंगी। हाफ एन आवर से ज़्यादा का टारगेट मतलब वो हाफ एन आवर 40 मिनट इट्स मोर देन इनफ। और उसके बाद उसको छोड़ दो, ठीक है। अगर आपका काम हाफ एन आवर से कम बन रहा है या 40 मिनट से कम बन रहा है तो आप कुछ गेम्स डाल दो, इजी से गेम्स, ताकि वो जो बच्चे के अकॉर्डिंग ईजी हो, आपके अकॉर्डिंग नहीं, बच्चे के अकॉर्डिंग ईजी हो। तो होप यू विल लाइक दिस वीडियो। दिस इज़ अ होम स्कूलिंग का मेरा फर्स्ट है एकेडमिक प्रोग्रामिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द मोर ऑटिज्म रिलेटेड वीडियो। थैंक यू सो मच।